औरतें घरों से निकलती हैं, काम करती हैं, खाना बनाती हैं, घर और बाहर की जिम्मेदारियों से जूझती हैं। लेकिन इन सब के बीच वे जीवन में एक ऐसा मुकाम बनाती हैं, अपने कार्यस्थल पर एक ऐसी पहचान बनाती हैं जिनसे उनके पुरुष सहयोगी या उनके परिवार के लोग न केवल प्रभावित होते हैं बल्कि उनके लिए यह आश्चर्य की बात होती है कि जिंदगी के किन कदमों पर चलकर इन्होंने सफलता की यह ऊंचाई छुई है। ऐसी औरतें इस बात में विश्वास रखती हैं कि बिना गहरे समुद्र में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते। ऐसी ही 32 उन महिलाओं की कहानियाँ जिन्होंने समाज को न केवल एक दिशा दी बल्कि अपनी पहचान से व्यवसाय के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में जिन्हें तकनीक, अर्थ और फैशन की दुनिया से जुड़ा माना जाता है, जहां पुरुषों का हमेशा वर्चस्व रहा, अपनी पहचान बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है शीरोज अमंग अस, रियल वीमेन रियल स्टोरीज। असली औरतें, असली कहानियाँ। हमारे बीच जो हीरोज को शीरोज कहा गया है, यानी वे नायिकाएं जो नायक के बराबर दर्जा रखती हैं, जिनका नायकत्व किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति की सहायता का जिसकी उस सहायता की दरकार नहीं। फाल्गुनी देसाई और डॉक्टर अमित नागपाल ने यह पुस्तक लिखी है। इसका फॉरवर्ड श्रद्धा शर्मा ने लिखा है। आफ्टरवर्ड्स जो है सचिन कार्णिक ने लिखा है। 32 महिलाएं हैं इनमें और इन सभी महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी में वह मुकाम कायम किया जो उनके बाद की पीढ़ियों के लिए प्रेरक है। ये असल ज़िंदगी की नायिकाएं हैं। सबके जीवन में संघर्ष था, सबके जीवन में विपरीत स्थितियां थी, सबके सामने तमाम तरह के व्यतिक्रम आते रहे, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने घर, परिवार, बाहर कार्यस्थल की जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि पुरुष की गलत नीयत, गंदी नीयतों से भी जूझती रही और इन सब के बीच उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। मैं कुछ कहानियों का उल्लेख करूंगा और उनका बहुत संक्षेप में आपको सार बताऊंगा। जैसे दिव्या मोमाया की कहानी है। एक छोटे से गांव में जो नासिक के पास, नासिक ज़िले में मालेगांव है, वहाँ वो पैदा हुई एक संयुक्त परिवार में और उन्होंने बचपन से ही अपने घर में व्यवसाय देखा था। लेकिन उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वह जो है जिज्ञासा और किस तरह से व्यवसाय चलते हैं उन सब से प्रभावित होते हुए, विशेषकर वे अपने पिता से प्रभावित होती रही और बाद में उनकी इसी जिज्ञासा ने उनके जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिससे उनकी पहचान आज महाराष्ट्र के व्यावसायिक जगत में ऊपर तक व्याप्त। यह कहानी जो है हर नायिका की, जो 32 नायिकाओं की बात है, दिव्या मोमाया की भी शुरुआती जीवन और उनके एजुकेशन को जोड़ती है और यह बताती है कि जब उनके पिता यह चाहते थे कि पढ़ाई तो कर ले बेटी, लेकिन काम करने आना चाहिए, लेकिन इन्होंने यह समझा कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसमें मुझे घर से काम करना चाहिए। और इनकी मदर चाहती थी कि बेटी जो है वह सब कुछ सीखे। अब इन दोनों के बीच जो है वह इनका जीवन पला बढ़ा। घरेलू कामों में बेटी न रहे
माँ का समझना था कि हर काम सीखे, पिता का था कि पढ़े लिखे। और वहाँ से ये आगे बढ़ी, इनकी यात्रा बढ़ी, पढ़ाई लिखाई हुई। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अपने को शादी के बाद व्यवसाय से जोड़ने की इन्होंने सोचा कि जो मैंने पढ़ाई की है उसी काम में मुझे जुड़ना चाहिए। इनके जो पति देव थे वो अभी पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को हर तरह की सहायता करने की कोशिश की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्होंने अपने को जोड़ा, इस बीच बहुत सारी नौकरियां की। जो नौकरियां की उनमें बहुत सारे व्यतिक्रम आए। जैसे एक जगह नौकरी में उनके बॉस ने उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी नौकरी पर संकट आया। रोते हुए घर आई तो पति ने कहा, तुम क्यों रो रही हो, तुम अपने आप के लिए तुम खड़ी हुई। हालांकि वह नौकरी चली गई। बहुत सारी नौकरियां इस तरह से गई। जब इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ज्वाइन हुई तो उस समय इनकी बेटी केवल 6 महीने की थी। और इनका कहना है कि सुबह 8 बजे ये शुरुआत करती थी, जाती थी, और रात में जब लौटती थी तो जब जाती थी तब बेटी सोई रहती थी, जब लौटती थी तब तक बेटी सो चुकी होती थी। और ये कॉरपोरेट की दुनिया यहाँ से आगे बढ़ी, और उनका कहना था कि यह लगातार ऐसा होता रहा। जिस समय की, जिस कालखंड की बात कर रही हैं कि उस ज़माने में बॉस की शिकायत भी नहीं कर सकती थी, 25 साल पुरानी बात है। और वहाँ से फिर इनकी जब दूसरी बेटी पैदा हुई उस समय इन्होंने सोचा कि अब नौकरी मैंने बहुत कर ली और अब मुझे अपना व्यवसाय करना चाहिए। 2007 में इन्होंने जो है खुद के लिए मेंबरशिप पाई, और उसके बाद जिस ऑफिस को इन्होंने शुरू किया, आज उसमें 2000 स्क्वायर फीट की ऑफिस में 35 लोग इनके अंडर में काम करते हैं, और लगातार यह कारवां बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिव्या मोमाया की तरह की ही 32 कहानियाँ इसमें शामिल हैं, जिसमें अदिति सुराड़ा, अनीशा पंड्या, अंजलि पराड़कर, अन्नदा रानाडे, अनुपमा वैद्या, आरसी अरुल, अर्पिता पाल अग्रवाल, आशु खन्ना, भावना भाटिया, दिव्या मोमाया जिनका मैंने जिक्र किया, गौरी देवी दयाल, जया भतीजा, झिलमिल कोचर, ज्योति राय, कृति मखीजा, मालथी एसएस, डॉक्टर मीता दीक्षित, मृदुला डांग, नयनिका चक्रवर्ती, प्रीति व्यास, डॉक्टर रजनी तिवारी, रेणु शाह, ऋचा बंसल, रितु माथुर, रोमा बलवानी, रुचा नानावटी, सरिता बहल, सीमांतिनी खोट, शिल्पी थापर, सुचिता भाटिया और उर्वशी प्रसाद की कहानी। फाल्गुनी देसाई जिन्होंने इस पुस्तक को, फाल्गुनी, और डॉक्टर अमित नागपाल ने जिन्होंने इसका संपादन किया है, ये लोग तकनीक की दुनिया से और स्टोरी टेलिंग की दुनिया से पिछले 2 दशकों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। फाल्गुनी जो है बतौर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनकी अपनी पहचान रही है तकनीक की दुनिया में। और डॉक्टर अमित नागपाल लगातार ब्लॉगर्स अलायंस से जुड़े हुए हैं और लिखने पढ़ने की दुनिया से, किस्सा कहने की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये कहानियाँ दरअसल, इन कहानियों की एक विशेषता यह भी है कि इसमें केवल जीवन गाथा या संघर्ष या सफलता नहीं अंकित है, बल्कि हर सिरोज ने, यानी जो सिरोज उन्होंने नाम दिया है 32 की 32 ने, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों, अपनी सफलता, अपने संघर्ष की कहानियों के साथ साथ सक्सेस मंत्रा भी दिया है। और सक्सेस मंत्रा की टिप्स है, और जिनमें सभी ने लगभग यह कहने की कोशिश की है कि एक चीज़ सभी का सक्सेस मंत्रा अलग है,
किसी ने कहा है कि विविधता के बीच अपने को जिंदा रखिए, किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है, किसी ने कहा है कि स्वीकार्यता हमेशा रहना चाहिए, किसी का कहना है कि अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी का कहना है कि आपको उदार होना चाहिए, अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपको उसके बदले में लौटाना चाहिए। किसी ने कहा है कि आपको अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए, किसी का कहना है कि सफलता असफलता का अर्थ नहीं है बल्कि जो अनुभव आप अर्जित करते हैं उसका अर्थ है। किसी का कहना है कि मेहनत और अनुशासन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को हर जो व्यक्ति है उसको अनुभव और मेहनत और अनुशासन पर जोर देना चाहिए। किसी का कहना है कि आपको हमेशा इस बात पर बल देना चाहिए कि आप उन लोगों से पर खर्च करें, उन लोगों से जोड़े रखें और उन लोगों से जुड़ें जो लोग आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं या जिन्होंने आपकी सफलता में मदद की है। कुछ का कहना है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपको हमेशा इनिशिएटिव लेने पर जोर देना चाहिए, हमेशा इनिशिएटिव लेने से पीछे नहीं भागना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि केवल दिमाग से काम नहीं होता है बल्कि आपको स्मार्टनेस भी होनी चाहिए और उम्र का कोई अर्थ नहीं होता। उम्र केवल एक नंबर है। आपके अंदर करने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में, लगभग सभी ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आया है। लगभग सभी ने कहा है कि वे जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरी हैं जो एक तरह से, जिसको हम कहते हैं कि आप पीछे जा रहे हो या हताश हो रहे हो या उदास हो रहे हो या आपके सामने विपरीत स्थितियां आ गई। उनका कहना है कि फेलियर जो है हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, असफलता से आप सीखते हो, इसलिए हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने काम पर ज़रूर ध्यान दें। डिक्टेटरशिप पर भी किसी का कमेंट है कि आपको टीम भावना में विश्वास रखना चाहिए, अपने लोगों को किस तरह से लेकर चलना चाहिए और व्यक्ति नेटवर्किंग के साथ साथ जो लोग आपके साथ काम करते हैं वह लोग भी आपके असेट हैं। कुछ ने कहा है कि आपको अपने खुद की कार्यशैली से लोगों के सामने वह छाप छोड़नी चाहिए ताकि वो आपके लिए कुछ भी कर सके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सुपर वुमन नहीं हैं, इसलिए आप अपने साथ लोगों को जोड़ते जाएं। ये भी ध्यान रखें कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, वह दूसरों की ज़िंदगी नहीं है। दूसरों के अनुभव उनके अपने अनुभव हैं और आपके अनुभव आपके अपने अनुभव। उनका कहना है जितना आप स्वीकारोगे उतना ही आप अपने को आगे बढ़ा सकोगे। यह भी बात इसमें लिखी गई है। दरअसल किसी एक नायिका की ज़िंदगी 32 की 32 नायिकाएँ ऐसी हैं जो शीरोज़ एमंग अस, हमारे आपके बीच की शीरोज़ हैं। ये असली ज़िंदगी की नायिकाएँ हैं, इनकी असली कहानियाँ हैं। इन कहानियों को पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी का दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल सकता है। मेरा यह मानना है कि यह पुस्तक हर लड़की को, हर युवती को, हर किशोरी को पढ़नी चाहिए और पढ़ने से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपको यह पता चलेगा कि जिन 32 नायिकाओं ने जीवन में कुछ हासिल किया है, वे नायिकाएं भी लगभग आपकी तरह के दौर से गुजरी हैं। ये सभी शिक्षित नायिकाएं हैं। इन्होंने जीवन में अपना एक मुकाम बनाया है, लेकिन उस मुकाम के बीच जो कुछ उन्होंने झेला है उसे दर्ज करने और किताब के रूप में लाने के लिए फाल्गुनी देसाई और डॉक्टर अमित नागपाल का बहुत बहुत आभार मैं कहूँगा। इस पुस्तक को क्यूरोसिव ने प्रकाशित किया है और ओक ब्रिज पब्लिशिंग के लिए यह प्रकाशन हुआ है। ओक ब्रिज पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित किया है। एक तरह से 595 रुपया इसका मूल्य है। 32 रियल स्टोरीज़ हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप पहले भी सुन चुके होंगे, सुने हों या ना सुने हों, लेकिन इस रूप में इन्हें आप सुनेंगे तो याद रखेंगे, आपकी
याददाश्त में रहेगी और ये कहानियाँ सभी को पढ़नी चाहिए। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उनके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि मैं हर शनिवार आपको कम से कम उन नई पुस्तकों की जानकारी दे सकूं जो पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित भले ही हुई हैं, भारतीय भाषाओं में निकट भविष्य में उनका प्रकाशन होगा। कार्यक्रम के बारे में आपकी राय का स्वागत है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।